गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम जानना चाहते हैं या जानने का प्रयास करते हैं अनुक्रम या जिसे अंग्रेजी में Hey there. सीक्वेंस कहते हैं। Subscribe to my ये channel होता क्या and है? also press this bell icon. माने अनुक्रम या सीक्वेंस किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा पहले हम देखते हैं। तो लिखा गया है संख्याओं का एक समूह। माने संख्याओं का क्या होना चाहिए? एक समूह होना चाहिए जिसको निश्चित क्रम में, माने उसका क्रम क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। क्रम का मतलब चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में, तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। माने संख्याओं का ऐसा समूह हो जिसका क्रम क्या हो? निश्चित हो। माने उस समूह को या तो हम घटते क्रम में रखे हों या तो बढ़ते क्रम में रखे हों, तो वही क्रम में क्या किया गया हो? रखा गया हो। तथा जो निश्चित नियमानुसार हो, माने वह जो समूह है वह किसी निश्चित नियम के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि नियम के अनुसार ना हो। तो अगर नियम के अनुसार है तो हम उस समूह को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। तो अनुक्रम का मतलब यही हो गया कि संख्याओं का ऐसा समूह हो जिसे निश्चित क्रम में रखा गया हो। क्रम का मतलब चाहे घटते क्रम में संख्याओं को रखा गया हो चाहे बढ़ते क्रम में रखा गया हो, और एक निश्चित नियम उस पे लागू होता हो, तो हम उस समूह को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल 1, 10, 12, 16, 100। अगर इस पर आप अपना थोड़ा से माइंड अगर लगाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में रखी गई हैं। ये संख्याएं किस क्रम में रखी गई हैं? बढ़ते हुए क्रम में रखी गई हैं। 1 है, 1 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 16, 12, 12 से बड़ा 16 है तो 16 को, 16 से बड़ा 100 है तो 100 को रखा गया। जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये देखिए 3 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 9, डॉट डॉट इसी प्रकार होता चला जाएगा। लेकिन इस पे एक निश्चित नियम भी लगा हुआ है। इस पे एक निश्चित नियम भी लगा हुआ है कि देखिए हमारे पास 3 है और इस 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना 6। फिर जो है या आप ये कह लीजिए कि 3 के गुणज लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? जैसे 3 में 1 का गुणा 3 एकम 3, 3 में 2 का गुणा 3 दूना 6, 3 में 3 का गुणा 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो इसमें जो है अगर इसे देखा जाए तो इस पे एक नियम लगा हुआ है कि यह जो लिखा गया है 3 का गुणज है, माने 3 का जो है टेबल लिखा गया है। अगला एग्जाम्पल है 1, फिर 4, फिर 16, फिर 64। तो किस क्रम में रखा गया है? बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। और देखिए यह 1 है, इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम, फिर इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक, फिर इसमें 4 का गुणा 16 चौका। तो इसमें नियम लगा है कि प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में 4 का गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे अगर 4 की बात किया जाए तो इससे पहले कौन पद है? 1 है, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4। 16 से पहले कौन पद है? 4,
तो एक निश्चित अंक 4 का इसमें गुणा किया गया। 4 चौक 64 के पहले कौन पद है? 16। इसमें एक निश्चित संख्या वही 4 का गुणा किया गया। 16 चौका 64 हो गया। देखिए अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं। एक परिमित अनुक्रम। परिमित का मतलब होता है जिसके अंकों को या जिसके समूह में उपस्थित सभी संख्याओं को या सभी अवयवों को या सभी एलिमेंटों को गिना जा सके, माने काउंटिंग किया जा सके। तो इसमें तो डाट डाट लगा है, इसलिए यह गिना नहीं जा सकता है। तो यह हमारे पास जो है एक अपरिमित अनुक्रम है। परिमित का मतलब जैसे अगर ये 100 तक लिखे हैं, इसके बाद स्टॉप कर दिए हैं, यह एक परिमित समूह है, माने परिमित अनुक्रम है, क्योंकि इसके अवयवों को गिना जा सकता है, माने इसके एलिमेंट को गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5। आप कह सकते हैं इसमें 5 अवयव या 5 एलिमेंट या 5 संख्याएं लिखी गई हैं। इसकी काउंटिंग आप कर सकते हैं। तो यह हमारे पास एक परिमित अनुक्रम है। और अपरिमित का मतलब जिसे गिना ना जा सके, तो इसे आप गिन नहीं सकते हैं क्योंकि डाट डाट लगा है, इसका अंत नहीं है। इसे अपरिमित अनुक्रम या अनंत अनुक्रम कहते हैं। इसमें जो है सबसे बड़ा अंक नहीं दिया गया है, सबसे छोटा है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब श्रेणी की, जिसको अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं। तो उसकी परिभाषा देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऐसा अनुक्रम। माने श्रेणी भी क्या होता है? एक अनुक्रम होता है जिसमें पदों को माने अवयवों को या एलिमेंटों को कुछ विशेष प्रतिबंधों या नियमों के साथ लिखा जा सके। माने आप अनुक्रम जो आपके पास हो, वह अनुक्रम एक विशेष प्रतिबंध या नियम के अंतर्गत लिखा जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? उस अनुक्रम को श्रेणी कहते हैं। देखिए ये भी एक अनुक्रम है, लेकिन इस पर कोई निश्चित प्रतिबंध नहीं लगा है, खाली इस पर क्रम दिखाया गया है। क्रम का मतलब 1 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 100। कहने का मतलब केवल एक क्रम में रखा गया है। किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इसमें क्रम केवल है और प्रतिबंध नहीं है। इसमें देखिए क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है बढ़ता हुआ क्रम है, लेकिन इस पे एक निश्चित प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध क्या है? कि जो है यह 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज का मतलब हो गया 3 में जो है 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर 5 का गुणा, फिर 6 का गुणा, फिर 7 का गुणा, फिर 8 का गुणा। ऐसे करते चले जाएंगे तो हमें एक श्रेणी क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो यह एक श्रेणी है। इसमें 1 का गुणा 3 में, फिर 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, फिर 3 में 3 का गुणा, 3 त्रिका 9, फिर 3 में 4 का गुणा, 3 चौक 12, फिर 3 में 5 का गुणा, 3 पचे 15। यह एक श्रेणी है। यह भी देखिए किस क्रम में रखा गया? बढ़ते क्रम में, लेकिन इस पे भी एक निश्चित प्रतिबंध कार्य कर रहा है कि प्रत्येक संख्या जो है अपने पहले वाली संख्या में 4 का गुणा करने पर प्राप्त होती है। जैसे 1 है, 4 का गुणा 4। अब 16 के पहले 4 है तो 4 का गुणा करेंगे 16। 64 के पहले 16 है, 4 का गुणा करेंगे तो 16 चौका। यह एक श्रेणी है। सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं हो सकते, लेकिन सभी श्रेणियां क्या हो सकती हैं? अनुक्रम हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है यह एक अनुक्रम है क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में रखा गया और इस पे एक प्रतिबंध भी कार्य कर रहा है।
माने एक नियम कार्य कर रहा है। इसमें से कोई भी संख्या, इसका कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट अपने बाएं वाले में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। 7 के बाएं 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाए। 9 के बाएं 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 11 के बाएं 9 है तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। इसमें एक प्रतिबंध है कि प्रत्येक संख्या अपने पूर्व वाली संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। जैसे 11 है, इसके पूर्व 9 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाए। इसका मतलब कि यह एक श्रेणी है। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे 1 लिखा गया है और ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो प्रत्येक संख्या, इस पर एक प्रतिबंध लागू हो गया है कि प्रत्येक संख्या अपने बाईं वाली संख्या या पूर्व की संख्या में 4 का गुणा होने पर प्राप्त होता है। जैसे इस 4 की बात किया जाए तो इसके पहले 1 है, 1 में 4 का गुणा करेंगे तब ये मिलेगा। 16 की बात की जाए तो उसके पहले 4 है, गुणा क्या करना है 4 का, 4 चौक 16। ये 64 है, इसके पहले 16 है, 4 का गुणा करेंगे 16 चौका 64 आ जाएगा। इसका मतलब यह भी एक श्रेणी है। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल है, यह भी एक श्रेणी कहलाएगा क्योंकि इसमें जो प्रत्येक अंक लिखा हुआ है, माने प्रत्येक संख्या जो लिखी गई है वह अपने पूर्व वाली संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो 4 के बाईं ओर 2 है, 2 जोड़ेंगे तो 4। 8 के बाईं ओर क्या है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे। अच्छा नहीं, ये गुणज है क्या? ये 2 का गुणज है। ये जो है वो क्रम नहीं सेट हो पा रहा। तो क्या है 2 का गुणज, माने 2 का 1 में गुणा, 2 1 कम 2 दूना 2 चौक 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा आपका। तो देखिए अगर इसके अवयव गिने जा सकते हैं, ये डाट डाट लगा, इसका अवयव गिना नहीं जा सकता है। यह एक अनंत श्रेणी या अपरिमित श्रेणी है। अगर इसे मिटा दिया जाए, डाट डाट कैंसिल कर दिया जाए तो अब इसके अवयवों को गिना जा सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कुल कै पद इसमें हैं? 4 पद हैं। तो परिमित श्रेणी हो गया। तो परिमित श्रेणी का मतलब जिसके अवयवों को गिना जा सके, अर्थात जिसके अंकों को गिना जा सके परिमित होता है। जिसके अंकों को ना गिना जा सके वह क्या होता है? अपरिमित होता है। या आप ये भी कह लीजिए कि जिसका अंतिम पद दिया गया हो, कौन सा पद दिया गया हो? अंतिम पद दिया गया हो, वह जो है परिमित श्रेणी कहलाएगी। और जिसका अंतिम पद ना दिया गया हो वह अपरिमित श्रेणी कहलाएगी। जैसे अगर इसी को चाहें तो डाट डाट करके हम कह लिख देते हैं 35। अब देखिए डाट डाट तो इसमें भी है, लेकिन इसका अंतिम पद दिया गया है। यह श्रेणी कैसी श्रेणी कहलाएगी? परिमित श्रेणी कहलाएगी। ये डाट डाट है, इसका अंत नहीं है। यह अनंत श्रेणी या अपरिमित श्रेणी या अंत में इनफाइनाइट अगर लिख दिया जाए तो भी ये अनंत श्रेणी कहलाएगी। तो देखिए बात अब हम श्रेणी की कर लेते हैं। श्रेणी कई प्रकार की होती हैं। श्रेणी कई प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1 समांतर श्रेणी या जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर 2 गुणोत्तर श्रेणी। नंबर 3 हरात्मक श्रेणी। नंबर 4 विविध श्रेणी। माने अनेक प्रकार की श्रेणियां हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ डिफिनीशन लिखा गया है, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद माने अपने से बाएं ओर वाले पद में एक नियत संख्या या निश्चित संख्या
जोड़ने पर प्राप्त होता है तो उस श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 5 लिखा गया। अब इस 5 में एक नियत संख्या 3 जोड़ देते हैं तो 5 3। अब 8 अपने पूर्व वाले पद में 3 जोड़ने पर प्राप्त हुआ, तो हमारा नियत संख्या कौन हो गया? 3। माने सबसे पहले हमें एक पद डिसाइड करना होगा, पहला पद। अगर पहला पद मिल जाए तो उसमें हम एक निश्चित संख्या जोड़ते चले जाएंगे तो हमें अगला पद मिलता चला जाए। जैसे 5 है, इसमें 3 जोड़ दिए 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, में 3 जोड़ेंगे 14। उसी प्रकार ये भी है, डाट डाट लगा है, यह अनंत समांतर श्रेणी होगा। अगर अंतिम पद लिख दिया गया हो तो कौन श्रेणी कहलाएगा? परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल है 10। ये पहला पद है, देखिए इसमें 2 जोड़ा गया है। 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16। तो इस प्रकार हमारा नियत पद क्या हो गया? नियत संख्या क्या हो गया? 2 हो गया, जिसको बार बार जोड़ा गया है। और पहला पद क्या हो गया? 10। तो हम पहले पद को Hey there. Subscribe to my channel प्रथम and also press this bell प्रथम icon. पद को हम ए से डिनोट करते हैं, माने ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो नियत संख्या है उसे हम कहते हैं सर्वांतर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी की एक आप सामान्य परिभाषा भी बता सकते हैं। ऐसी श्रेणी, माने समांतर श्रेणी की एक दूसरी और सरल परिभाषा है, ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर समान हो। ऐसी श्रेणी जिसके पदों का अंतर क्या हो? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अंतर आप चाहे बाएं में से दायां वाला निकाल के निकालिए और चाहे दाएं से बायां वाला, लेकिन हम यहाँ पे जो अंतर निकालने वाले हैं हमेशा दाएं से बायां वाला अंक घटा के अंतर निकालेंगे। तो 8 में से 5 गए, इनके बीच का अंतर क्या हुआ? 3। 11 में से 8 जाए, अरे 11 में से 8 घटाएंगे 3। 14 में से 11 जाए 3, इसके बीच का अंतर कितना है? तो इन दो संख्याओं, माने प्रत्येक 2 संख्या के बीच का अंतर समान आ रहा है। जो 3 3 आ रहा है तो उसी माने सबके बीच का अंतर समान है, तो सार्वांतर। सार माने सबके बीच का अंतर, तो सर्वांतर का मतलब सबके बीच का जो अंतर होता है उसी को सर्वांतर कहा जाता है। सर्वांतर जब भी आपको निकालना होगा तो दूसरे पद में से पहला पद क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा? सर्वांतर मिल जाएगा। और प्रथम पद का मतलब जो पहले लिखा गया होगा वही पद हमारा क्या कहलाएगा? प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो प्रथम पद को अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म और सर्वांतर को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इसीलिए इसको डी से क्या किया गया है? निरूपित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी होती है उसे प्राप्त करने के लिए एक संख्या में एक निश्चित संख्या को बार बार जोड़ने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हमारा प्रथम पद निश्चित पद कहलाता है। सर्वांतर जो डी होता है वह एक नियत संख्या है जिसे बार बार जोड़ने पर अगला पद मिलता रहता है। माने पूर्व वाले पद में डी को जोड़ेंगे तो अगला पद, फिर उसमें डी जोड़ेंगे तो अगला पद, फिर डी जोड़ेंगे तो अगला पद। जैसे पहला पद तो हमारा नियत हो गया,
अब इसी पहले पद में हम एक निश्चित संख्या बार बार जोड़ेंगे तो अगला पद मिलता चला जाएगा। या आप ये कह लीजिए कि जैसे एक पद हमको मिला तो उसमें निश्चित पद को जोड़ देंगे तो अगला, फिर उसमें निश्चित पद जोड़ेंगे तो अगला। जैसे ए हो गया, निश्चित पद हम इसमें डी जोड़ देते हैं, ए हमारा कौन सा पद आ जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा। अगर इसमें फिर डी जोड़ दिया जाए तो अगला पद ए प्लस एक डी पहले से है, एक डी हम जोड़ रहे हैं, कै डी हो जाएगा? 2 डी। अब अगला पद चाहिए तो इसमें डी जोड़ दीजिए, निश्चित संख्या डी हमारे पास है, ए हो जाएगा ए प्लस 3 डी। अगला चाहिए तो फिर इसमें डी जोड़ दीजिए, ए प्लस 4 डी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये हो गया ए प्लस 4 डी। अब थोड़ा से हम इसी पे अपना माइंड लगाते हैं और फार्मूला बनाने की तरफ जो है अग्रसर होते हैं। तो चलिए, कौन सा पद है? पहला पद है। इसका मतलब, पहला पद का मतलब एकवां पद एक में से एक घटा दीजिए, 0 आ जाएगा, माने ए प्लस 0 डी, ए प्लस 0 डी, ए प्लस 0 डी। 0 का गुणा डी में करेंगे तो 0 हो जाएगा, माने ए आ जाएगा। अगर हम दूसरा पद कहते हैं तो 2 माइनस 1 आ जाएगा। देखिए 1 डी जुड़ा हुआ। और ए कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा पद है। तो तीसरा पद कहा गया तो 3 में से 1 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। तो देखिए ए प्लस 2 डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चौथा पद कैसे निकलेगा? 4 में से 1 कम कर देंगे, 3 आ जाएगा, ए प्लस 3 डी हो जाएगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद है। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 डी जोड़ा गया है। तो आप इसे जो है, ये दूसरा पद है तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 डी, और ए है वही रहेगा। अब देखिए एक चौथा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस, तीसरा पद है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 डी है रहेगा। चलिए चौथा, 1 2 3 4, ये चौथा पद है, इसे लिख सकते हैं ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। 1 2 3 4 5, एक चौथा पद है, 5वां पद है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो 5 में से 1 जाएगा, 4, 4 डी। देखिए वही लिखा है, प्लस ए। तो हमारे समझ में आया कि अगर इस समांतर श्रेणी का अगर हम 5वां पद निकालते हैं तो ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर ऐसे 10वां पद निकालना हो, इस श्रेणी का कौन सा पद 10वां पद निकालना हो, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू का हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर इस श्रेणी का 20वां पद निकालना हो, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो भी पद निकालना है उसमें से 1 घटा के डी का गुणा कर देते हैं और ए हमारा फिक्स है। अगर मान लीजिए इसी प्रकार हमें इस श्रेणी का n वां पद निकालना है, कौन सा पद? n वां पद निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लीजिए इस श्रेणी का हमें r वां पद निकालना है, ये हो जाएगा ए प्लस r माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। कामा अगर मान लीजिए डॉट डॉट हमें इस श्रेणी का p
प्लस क्यूआ पद निकालना है। इस समांतर श्रेणी का P प्लस क्यूआ पद निकालना है। A प्लस P प्लस क्यू, P प्लस क्यूआ पद चाहिए तो P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू का हो जाएगा D हो जाएगा। अगर इस श्रेणी का हमें जो है P क्यू हुआ पद चाहिए, डॉट डॉट, अगर इस श्रेणी का P क्यू हुआ पद चाहिए तो हो जाए A प्लस P क्यू माइनस 1 इंटू D। तो इस प्रकार यनवा पद अगर हमें लिखना है AN लिखते हैं, या इसी को हम जो है TN भी लिखते हैं। अगर AN लिखा गया है तो हम समझ जाएंगे ये बता रहा श्रेणी का यनवा पद, या TN लिखा है तो यंथ टर्म ऑफ सीरीज माने श्रेणी का यनवा पद, या हम इसे कैपिटल T1 TN भी लिखते हैं। तो माने यनवा पद को लिखने के ये 3 ढंग हैं। अगर AN कह दिया गया तो समझ जाइए यनवा पद, TN कह दिया जाए तो समझ जाएंगे यनवा पद, TN कह दिया माने टर्म ऑफ nth, या nth टर्म आप इसको कह सकते हैं। nth टर्म का मतलब यनवा पद हो जाएगा। अगर कहीं पे आपको लिखा गया है A2 तो आप समझ जाएंगे, जैसे यहाँ n लिखा था यह यनवा पद हो गया, तो वैसे यहाँ 2 लिखा गया तो यह दोवां पद हो जाएगा। जैसे लिखा है T3, जब n लिखा गया था तो यनवा पद तो यहाँ 3 लिखा गया है तो तीसरा पद हो जाएगा। जैसे लिखा हो T5, यहाँ n लिखा है तो यनवा पद, यहाँ 5 लिखा गया है तो 5वां पद हो जाएगा। तो समझ पाए। जैसे A17 लिखा गया है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि 17वां पद कहा गया है। चौथा पद ये लिखा गया है, 17वां पद लिखा गया है। तो चलिए, अगर हमें किसी श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करना है तो पहला सूत्र हमारा बन जाएगा यनवा पद। यनवा पद का मतलब होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, या आप इसे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट, माने यह होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात करने का एक फार्मूला हमारे पास हो गया। यदि हमको A और D का मान पता हो, अगर हमें A और D का मान पता हो तो हम इस श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ हमें विशेष करके ध्यान देना है, अगर किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद हमें दिया गया है और उसका कोई भी पद निकालना है तो n का मान, जैसे पहला निकालना है तो n का मान 1 रख देंगे, तो पहला पद हो जाएगा, n का मान 2 रख देंगे। दूसरा पद 20वां पद निकालना है तो n का मान 20 रख देंगे। 30वां पद निकालना है तो n का मान 30 रख देंगे। जैसे मान लीजिए किसी श्रेणी का यनवा पद हमें दिया गया है 2n दिया गया है। अगर आपको 5वां पद चाहिए तो n का मान 5 रख लीजिए। n था 5 हो गया, 2 n है तो क्या हो जाएगा 5, 5 दूना 10, माने इस श्रेणी का जो है 5वां पद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अगर हमें यनवा पद दिया गया हो, जो पद पूछा जाए, जौन सा पद पूछा जाए हम वही n के जगह पे वही मान रख देंगे। जैसे यनवा पद 2n दिया है, अगर हमसे 10वां पद पूछा जाए तो n का मान 10 दोनों साइड में रख लेंगे, राइट हैंड साइड को हल कर लेंगे तो हमें 10वां पद मिल जाएगा। अगर हमें P प्लस क्यूआ पद चाहिए तो बस इसी n का मान P प्लस Q रख लेंगे, तो इधर भी P प्लस Q रख लेंगे।
तो वह हो जाएगा हमारा P प्लस Q पद हो जाएगा। तो चलिए समांतर श्रेणी अभी हम रुक के पढ़ते हैं। इसके पहले हम पहले कुछ अनुक्रम का उदाहरण देखते हैं कि अनुक्रम को हम कैसे हल करेंगे और कैसा अनुक्रम हमें दिया रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं अनुक्रम का। किसी अनुक्रम का nवां पद n² डिवाइड बाई n+2 है तो प्रथम 4 पद ज्ञात करो। माने हमें जो है किसी अनुक्रम का जो है nवां पद दिया गया है, तो nवां पद का मतलब क्या होता है an। nवां पद का मतलब दूसरा पद का मतलब a2, पहला पद का मतलब a1, 10वां पद का मतलब a10 हो जाएगा, दूसरा पद का मतलब a20 हो जाएगा। तो चलिए हमको कै पद निकालना है? प्रथम 4 पद निकालना है। पहला पद निकालना है तो n का मान 1 रख देंगे। n का मान 1 रख देंगे। 1² बटे 1 प्लस 2, n का मान 1 प्लस 2 रहेगा ही। यहाँ n का मान 1 घात 2 दिया है, रहेगा। तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा और 1 में 2 जोड़ेंगे 3। ये हमारा अनुक्रम का पहला पद आ गया। अब हम n का मान अगर 2 रखेंगे तो अनुक्रम का दूसरा पद आ जाएगा। देखिए n का मान 2, इधर भी जहाँ जहाँ n है 2 रख लीजिए। पावर 2 दिया है, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 2 की घात 2 माने 2 गुणे 2 क्या आ जाएगा 4, और 2 प्लस 2 4, 4 एक कम बराबर 1 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, माने अनुक्रम का दूसरा पद हो गया। चलिए तीसरा निकालना है तो n का मान 3 रख लेंगे। यहाँ भी n है 3², यहाँ भी n है 3 प्लस 2 हमारा फिक्स है, बराबर 3 त्रिका 9 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। यह तीसरा पद आ गया अनुक्रम का। चलिए अब चौथा निकाल लीजिए। तो n का मान 4 रख लीजिए। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो चलिए n यहाँ पे है तो क्या रख लेंगे 4² लगा हुआ है, यहाँ भी n है तो 4 प्लस 2, 4² माने 4 चौक 16 और 4 प्लस 2 6। तो चाहेंगे तो इसको सरल कर लेंगे, ये कट जाएगा 2 8 16, 2 3 6। ये आ गया 8 बटे 3 अनुक्रम का चौथा पद। तो हमें 4 पद, प्रथम 4 पद निकालना था, तो हमने प्रथम 4 पद क्या किया, इस प्रकार ज्ञात कर लिए।